कमिंग का पढ़ाया था, आधा पार्ट हो गया था, आधा पार्ट इसका बचा था, सेकंड पार्ट पढ़ा रहे हैं आज क्या है। पार्थिव as soon as all was settled kept asking his uncle every moment when they were to start। जब सब कुछ तय हो गया, यानी तय हो गया पार्थिव जो था वो अपने मामा के साथ कलकत्ता जाएगा, तो हर वक्त अपने मामा से पूछता रहता था कि वे कब चलेंगे। ये बात अंतिम हमेशा उसे चिंता रहती थी, बहुत उत्तेजना रहती थी। एंड वो मोस्ट ऑफ द थिंग, वो 3 रात ज़्यादातर समय तक जगता रहा। ही बिक्विटेड मींस वसीयत कर देना, उसने माखन को वसीयत में वसीयत कर दी। फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने की रॉड, बंसी, बिग काइट, पतंग और मरकंचे वगैरह। इंडियन एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ही जनरसिटी टुवर्ड माखन अनबर्न असिंग, जैसे उदारता एट द टाइम इंडियन सचमुच, टाइम ऑफ डिपार्चर सचमुच प्रस्थान के समय माखन के प्रति उदारता जो थी वो असीम हो गया। When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे, यानी जब पाठिक जो था वो अपने मामा के साथ कलकत्ता पहुंचा, तो पथिक मेट द एक्वाइंटेंस में जान पहचान ऑफ हिज ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पथिक जो था वो अपनी मामी से पहली बार मिला, पहली बार उसने अपने मामी से परिचय कर पाया, परिचय कर पाया। She was by no means, किसी भी तरह प्लीज में खुश with the unnecessary, अनावश्यक एडिशन की जोड़ बर्डन टू हर फैमिली। ये जो परिवार के ऊपर एक अतिरिक्त बर्डन आ रहा था, अतिरिक्त बोझ आ रहा था, इससे उसकी मामी किसी तरह भी खुश नहीं। यानी अतिरिक्त एक फैमिली में एक आदमी की बढ़ोतरी हो रही थी, इस बढ़ोतरी से, इस अतिरिक्त बढ़ोतरी से उसकी मामी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। उसने, उसकी मामी ने ये महसूस किया था, महसूस करती थी कि उनके अपने ही बच्चे काफ़ी थे, उनके इंतजाम किसी और को लाए बिना उनके बच्चे ही काफ़ी थे, लड़के काफ़ी थे जिनकी उन्हें व्यवस्था करना पड़ा। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड में लड़का आप 14 इनटू देयर मिडेस्ट के बीच में टेरबली भयंकर अवसरी परेशान कर दे, और 14 साल के गांव के लड़के को घर में ले आना, ये उनके घर बीच में घर में ले आना, ये भयंकर रूप से परेशान करने वाली, अपसेट करने वाली बात थी। दिसंबर शुड रियली हैव थॉट टू स्टूडेंट 2 टाइम बिफोर कमिटिंग करना सच एंड इंडिस्क्रिमिनेट अवेविपुर कहा। दिसंबर को ऐसा अवेविपुर कहा करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था, सुनना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. In this world of human affairs, human मानव मामलों के इस संसार में कोई भी चीज इतनी बड़ी न्यूसेंस में तकलीफ दे नहीं है जितना कि 14 साल का लड़का है। कोई भी चीज इतनी न्यूसेंस में तकलीफ देने वाली, पीड़ा देदायक दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जितना कि 14 साल का लड़का है। He is neither ornamental, ना तो वो ornamental सजावट वाला होता है, ना वो अच्छा, ना यूजफुल, ना लाभदायक। It is impossible to shop a बौछार करती फिल्म इसने जिस तरह से एक छोटे बच्चे के ऊपर कोई अपने इसने प्यार को की बौछार करता है, ऐसा 14 साल के लड़के पर कोई नहीं कर सकता। उसके ऊपर इस तरह की बौछार, प्यार की बौछार करना जैसे कि छोटे बच्चे की तरफ करता है, 14 साल के लड़के के ऊपर इस तरह प्यार की बौछार करना असंभव है। एंड ही इज ऑलवेज गेट हमेशा रास्ते में वो आता है। इफ इट टॉक्स विद चाइल्ड में बचकाना, बेवकूफी वाले लिस्ट में कुछ वो बच्चों जैसी बातें करता है, तो वो बच्चा कहता है। कहते लोग कहते बताओ ये बेवकूफ अभी तक बच्चा बना हुआ है, ये कहते हैं 14 साल के बच्चे लड़के को। एंड इफ ही आंसर, और अगर वो बड़ों की तरह जवाब देता है, बड़ों की तरह जवाब देता है, काट तो वो बदतमीज करता है। इन दोनों तरफ से मरेंगे 14 साल के बच्चे। अगर वो दुतला करके बच्चों वाली बचकाना बातें करता है तो लोग कहते हैं अजीब बेवकूफ है, और अगर वो बड़ों जैसी बातें करता है लोग कहते हैं कि बदतमीज है। इनफैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम विरोध करना, हकीकत में वास्तव में उसकी हर बात का विरोध, हर तरफ उसकी बात का विरोध होता है। Then he is at the unattractive, और इसी के साथ वो अनाकर्षक, growing, बढ़ती एज का होता है। He grows out of close with his
एक डिसेंट है, वो जल्दी में अपने कपड़े उसके छोटे हो जाते हैं, बढ़ जाता है, कपड़ों से बाहर बढ़ जाता है। His voice grows, उसकी आवाज जो है वो कठोर हो जाती है, उसकी कठोर हो जाती है, एंड ब्रेक्स को काटता है। His face grows suddenly angry, उसका चेहरा डीप सा हो जाता है थोड़ा सा। It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, अर्ली शॉर्टकमिंग कमियां, शुरू बचपन की कमियों को माफ कर देना आसान होता है, इसलिए भी माफ करना, बच्चे छोटा बच्चा जो होता है बचपन की गलतियां होती है उसको माफ कर देना आसान होता है, लेकिन इट इज हार्ड टू टॉलरेट, आदमी बर्दाश्त करना, इवन अनअवॉइडेबल लैप्स इन पर। लेकिन 14 साल के लड़के से जो लैप्स में जो गलतियां हो जाती हैं, जो कमियां हो जाती हैं, उसको माफ करना मुमकिन नहीं, उसको बर्दाश्त करना संभव नहीं। The lad himself become painfully self-conscious, लड़का खुद भी पेनफुल दर्द के साथ अपने आप को सचेत रखता है, सबकॉन्शियस होता है। When he talks with, जब वो बड़े लोगों से बात करता है, अंडरली फॉरवर्ड, या तो बहुत आगे बढ़ जाता है, अंडरली या बहुत शर्माता है, ऐसा अंडरली शाइन शर्माने लगता है, अपीयर्स, और उसे अपने अस्तित्व के ऊपर शर्म आती है, ऐसा। Yet it is at this very age when in heart of heart is a young lad most craves for recognition and love, and he become the devoted slave of anyone who shows him tradition। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, ये इसी उम्र में ही होता है कि लड़का जो है अगर उसके दिल में कोई जगह बना लेता है तो वो उसको बहुत ही प्रिय होता है, तो प्यार से उसको दुनिया में रहता है, और वो उसका भक्त गुलाम होता है, उसका वफादार मुरीद होता है, उसका गुलाम होता है, जो उसके प्रति कंसिडर, उसके प्रति सोचता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, जल्दी हिम्मत करना ओपन खुद, लेकिन किसी को खुलकर उससे प्यार करने की हिम्मत नहीं। फॉर डेड वुड बी रिवॉर्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंस, क्योंकि ये अनड्यू में अनुचित इंटेलिजेंस, क्योंकि अनुचित प्यार कहता है, एंड देयरफॉर बैड फॉर वो लड़के के लिए खराब है, वो कहीं बहुत ज्यादा उसको सब पे चढ़ा लिया, इसलिए कोई ऐसा नहीं। सो वर्ड विद स्कोल्डिंग एंड चैटिंग, स्कोल्ड में डांटना, चैटिंग में डांटना, इसलिए डांट के साथ हमेशा उसकी डांट पड़ती रहती है। बिकम मच लाइक स्ट्रिंग, और डांट खाते खाते वो स्ट्रिंग आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है, उस आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है लास्ट, जिसका मालिक चला गया, जिसका मालिक इस तरह हम थोड़ा सा हो जाता है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर जन्नत जैसा है, पैराडाइज में जन्नत स्वर्ग, 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर स्वर्ग जैसा है, होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, अजनबी जगह पर अजनबी लोगों के साथ रहना, लिटिल शॉर्ट ऑफ टच, ये एक तरह का टॉर्चर है, पीड़ा है, शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, एक तरह का पीड़ा है, तकलीफ है, उत्पीड़न है, यानी वो अपने माँ बाप के घर रहता तो सही रहता है, लेकिन अगर अजनबी जगह पर अजनबी लोगों से कोई लड़का रहता है तो ये एक तरह का उसका उत्पीड़न। वाई द हार्ट ऑफ ब्लेस इज रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन एंड लेबर टू बी सेटल्ड, उसको देखते हैं। इट वाज एंग्विश टू पार्टिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट हिज ऑन्स हाउस, ये एंग्विश में दुख, ये पथिक के लिए बहुत दुख भरी बात थी कि वो अपनी मामी के घर में उसका अनवेलकम गेस्ट था, ऐसा मेहमान था जिसका कोई स्वागत नहीं। डिस्पाइट बाय दिस, और जो बड़ी औरत है उस मामी जिससे नफरत, एंड सलाइटेड ऑन, और हर ओकेशन हर अवसर के ऊपर उसकी डांट। इफ शी एवर ऑल्ड हिम टू डू एनीथिंग, अगर वो किसी काम को अपने लिए करने को उससे कहती थी, he would be, वो इतना खुश हो जाता था, वो जो इतना अधिक खुश हो जाता था that he would, कि वो उसको हद से ज्यादा कर देता, and then she would tell him not to be, और फिर उससे कहती थी ऐसी बिल्कुल मत करो, but to get on with this, और the crime में तनावपूर्ण एटमॉस्फेयर वातावरण, neglect उपेक्षा in his own house oppressed Parthik so much that he felt that he could hardly breathe, यानी कि मामी के घर के तनावपूर्ण वातावरण ने पाठिक को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि उसने ये महसूस करा कि वो मुश्किल से सांस ले सकता है, यानी उसके मामी के घर जो तनावपूर्ण वातावरण जो था उसने पाठिक को बहुत परेशान, इतना ज़्यादा पाठिक परेशान हुआ कि उसने महसूस करा कि वो मुश्किल से सांस ले सकता है।
साथ लेना उसके लिए। इस माहौल में, जिस माहौल में वो रह रहा है, जिसमें उसकी खाना की उपेक्षा करता था, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, हर तरफ तनाव था, तो ऐसे माहौल में उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। He wanted to go out into a country, कंट्री के गांव में, वो चाहता था वो खुले गांव में जाए, एंड फिर इन लंग और अपने फेफड़ों को हवा से भरे, एंड ब्रीथ, और स्वतंत्र रूप से सांस ले, खुले माहौल में रह जाना चाहता था। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहां वो कलकत्ता में रहता था और वहां जाने के लिए खुला गांव नहीं था। सराउंडेड ऑन साइड बाय कलकत्ता हाउसेस एंड बाग, वो हर तरह से कलकत्ता के मकानों से और दीवानों से घिरा हुआ था। वो ड्रीम नाइट, वो दिन और रात सपना देखता था अपने गांव में, एंड लॉन्ग टू बैक देयर, और इच्छा करता था कि मैं वहां चला जाऊं, इच्छा करता। He remembered the glorious meadow where he used to fly his coat day long. उसने उन शानदार मिडो में घास के मैदानों को याद किया जहां वो दिन भर पतंगे उड़ाया करता। द ब्रॉड रिवर बैंक, उसने उन चौड़े चौड़े नदी के किनारों को याद किया। वेयर ही वुड वंडर अबाउट द, जहां वो दिन भर घूमता था, गाता था, चिल्लाता था खुशी से। द नैरो ब्रू की झरने, उन तंग झरनों को याद किया। वेयर ही वुड गो एंड डाइव, जहां वो जाता था, डाइव में गोते लगाता था और तैरता था दिन भर, तैरता था जब भी वो जाता था, जब भी उसका दिल होता था। उसने उन सब चीज़ों, गाँव की चीज़ों को याद किया। ये सब चीज़ें कब शहर में नहीं मिलना थी उसे। He thought of his band group बॉय कंपेनियन, उसने उन लड़कों के, अपने साथ के, अपने झुंड के, अपने समूह के लड़कों के बारे में, साथी कपड़े में साथी लड़कों के बारे में सोचा। whom he was despite, जिनके बीच में वे निरंकुश राजा जैसा था। डिस्पाइट कहते हैं शासक, निरंकुश शासक, यानी उसने उन लड़कों के बारे में, साथ के लड़कों के बारे में सोचा जिनके बीच में वे निरंकुश शासक की तरह, जो चाहता था उनसे करवा देता। और सबके ऊपर मेमोरी ऑफ दैट टाइम मदर, उसने अपनी टाइम में निरंकुश माँ के बारे में सोचा, बहन माँ के बारे में सोचा। हु हैड सच एन प्रिविलेज अगेंस्ट, जो उसके प्रति इतनी पक्षपातपूर्ण रवैया था जिसका। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, ये सब चीजें उसके दिमाग पर तिरवात रही। ए काइंड ऑफ फ्रीचर लव लाइक दैट, एन यूनिवर्स लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ वन हु लव, एक किस्म का शारीरिक प्यार जो उन जानवरों में होता है, जो उसको प्यार होता है, जो उसकी इच्छा चाहता है हमें प्यार मिले, विस्फुल में इच्छा, और हमेशा उसकी चाह थी ड्यूरिंग पैशन। ये साइलेंट क्राइया उसको दिल की माँ याद आती थी। लुई जिस तरह से बछड़ा जो है अंधेरे में चिल्लाता है, याद करता है माँ, ऐसी कोई याद करता है। जो ये एनिमल स्टेट, जो एक जानवरों की प्रवृत्ति है, इट इज द फोर शाई नर्वस लीन माउथ, ये उस लड़के के अंदर हमेशा रहती है कि अपनी माँ पे घर चाहिए। नो वन कुड अंडरस्टैंड, कोई इसको समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड शिकार का पार्ट, लेकिन ये उसके दिमाग के ऊपर ये चीजें लगातार शिकार करती, लगातार उसके दिमाग में आता था माँ की चाहत। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन, पूरे स्कूल में पथिक से ज्यादा कोई बैकवर्ड पिछड़ा विद्यार्थी नहीं, सबसे पिछड़ा विद्यार्थी वो था। He graved and remained silent when the teacher asked him a question. Silent, खामोश रहना, रिमेंड में रहना। जब टीचर उससे सवाल पूछती थी तो वो खामोश रहता, कोई जवाब नहीं देता था। And like an overladen, और जिस तरह कोई एक गधा है जिसको पूरी तरह से ऊपर तक लाद दिया गया है, इसी तरह धैर्य के साथ सफर आज बिल्कुल घूसे, उसके बाद जो घूसे पड़ते थे, उसकी पेट पर जो उसकी पिटाई होती थी, घूसे जो पड़ते थे, वो सबको बर्दाश्त करता, कभी वो कुछ नहीं करता। यानी कि वो उससे बैकवर्ड कोई लड़का क्लास में था ही नहीं, स्कूल में था ही नहीं। और वे जो गधा होता है ऊपर तक लदा होता है सामान से, उसकी पिटाई होती पड़ता है। इसी तरह से उसके ऊपर भी जो घूसे पर जो पिटाई होती थी, उसको वो धैर्य के साथ सहन कर लेता था। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed through a distant. जब दूसरे लड़के खेलने चले जाते थे, वो चिंता के साथ, बिल्कुल चिंता के साथ खिड़की के पास खड़ा हो जाता था और जस्ट दूर के घरों की छतों पर देखता था। एंड इफ बाय चांस ही स्पाइड मिस होता है, जासूसी करनी है, देखना, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ, अगर किसी छत के ऊपर वो किसी बच्चे को खेलता हुआ देखता था, बच्चों को खेलता हुआ देखता था, his heart would ache with longing, तो इच्छा से उसके अंदर
उसके दिल में दर्द, जहां से उसके दिल में दर्द होने लगता। वन डे ही समवन में जमा करना ऑल हिज करेज, एक दिन उसने हिम्मत जमा कर, हिम्मत इकट्ठा करी और उसने अपने मामा से पूछा, मामा व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके अंकल ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, जब तक छुट्टियां नहीं आ रही, छुट्टियों का इंतजार करो, छुट्टियों में जाना। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं होंगी। एंड देयर वाज लॉन्ग टाइम टू और इंतजार करने के लिए बहुत वक्त था, इंतजार का बहुत वक्त था, नवंबर तक छुट्टियां नहीं होंगी। वन डे पॉटिंग लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पॉटिंग जो था वो अपने पाठ पुस्तक भूल गया। Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare, किताबों की मदद से भी उसके लिए अपने पाठ को तैयार करना मुश्किल रहता। लेकिन अब किताब नहीं थी, अब तो वो और नहीं पढ़ पाएगा। जब उसके पास किताब थी तब भी वो किताब की मदद से भी अपने पाठ को तैयार नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता। लेकिन अब किताब खो गई, अब वो अपने पाठ को कैसे करे। नाउ इट वाज, अब ये असंभव हो गया उसके लिए पढ़ाई करना। डे आफ्टर डे टीचर वुड केम अनबर्सन, बेरहमी से, दिन पर दिन टीचर बहुत ही बेरहमी से उससे पेश आती है। His condition became so abjectly, उसकी हालत, उसकी दशा इतनी में दयनीय हो गई that कि उसके चचेरे भाई, उसके मामू के बच्चे, मेरे भाई बहन जो थे अशिक, उनको भी अपने ऊपर शर्म आ गई, उसके व्यवहार से शर्म आने चली, कि हमारे भाई बहन जो थे उनको भी शर्म आने चली। They began to jeer and insult him, वो उसको ट्राने लगे और उसके अपमान करना, दूसरे को ज्यादा वो लोग वो ट्राने लगे, उसका अपमान करने लगे। He went to his aunt and वो अंत में अपनी मामी के पास गया and told her, और उसे बताया कि उसकी किताब खोलो। His aunt pulled her lips in the content, नफरत के साथ उसकी मामी ने अपने ओठ दबाए और कहा, यू ग्रेट किलमसी, तुम किलमसी में भद्दे गांव के गमार, गांव के गमार, उसको गमार कहने पुकारा। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माय फैमिली टू बाय यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स अ मंथ, मैं अपने परिवार का खर्चा चलाऊं या तुम्हें महीने में 5 बार किताबें खरीदते हैं, ये मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। तो परिवार के साथ तुम्हें 5 बार किताबें खरीदती, कहाँ से लाऊं पैसा मैं, उसको डांट दिया। That night on his way back from school, Patik had a bad headache with a fit of shivering. उस रात जब स्कूल से वापस आने के बाद पथिक को सिर में जोर का दर्द हुआ और वो उसे कंपन कांपने लगा। He felt he was going to have an attack of malaria. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मलेरिया बुखार का उस पर अटैक होने वाला है, हमला होने वाला है। His one great fear was that he would be nuisance to Gandhi. उसको एक डर ये भी था, nuisance की परेशानी की, अपनी मामी के लिए परेशानी पड़ेगा, कष्ट की वजह। The next morning Patik was nowhere, अगले दिन पथिक कहीं दिखाई नहीं दिया। All सच में तलाश in the neighbor पड़ोस proved futile, में बेकार, पड़ोस में जितनी तलाश करेंगे उसकी सब तलाश बेकार सारी, कहीं मिला नहीं। The rain had been pouring in torrent all night, पूरी रात तेज वर्षा, वर्षा। And those who went in search of the boy got ready, भीग जाना throughout the school। और जो लोग उस लड़के के तलाश में गए थे, यानी पथिक के तलाश में गए थे, जब वो वापस आए तो उनकी खाल तक नहीं। At last दिसंबर of help from, आखिर में दिसंबर ने पुलिस की मदद ली। At the end of the day, police van stopped at the door before the house. दिन के आखिर में उनके घर के पास एक पुलिस की गाड़ी आके रुकी। It was still raining and the streets were flooded. अब भी बारिश हो रही थी और सड़कें जो थी बाढ़ से भरी हुई, फ्लड में बाढ़ से भरी थी। Two constables brought out Patik in their arms. 2 पुलिस वाले अपनी बाहों में पथिक को लेकर के आए and placed him, और उनको बिस्मिल्लाह के सामने कर दिया, दीवार पकड़ के लाए पथिक को और बिस्मिल्लाह के पास के सामने। He was wet through from head to feet, वो सर से पैर तक भीगा हुआ था, muddy all over, पूरे जिस्म को उसकी कीचड़ सनी हुई थी। His face and right flushed, लाल हो गई थी, लाल हो गई थी, बुखार से उसका चेहरा और आंखें लाल हो गई थी।
एंड इन लिम्स में अंग आठ, उसके अंग जो थे, हाथ पैर जितने अंग थे सब कांप रहे। दिसंबर कैरिड हिम, दिसंबर ने उसको अपने बाहों में लिया एंड टुक हिम, और उसको अंदर कमरे में अपार्टमेंट में ले गए, अंदर हिस्से में लेके ले गए। When his wife saw him, जब उनकी बीवी ने उसे देखा, जब दिसंबर की बीवी ने पथिक को देखा, उसकी फैमिली देखा, तो वो एकदम कहे, क्या कहा, What he made here are trouble this boy has given। उन्होंने कहा कि इस लड़के ने हमें मुसीबतों का ढेर दिया, इस लड़के ने हमें ढेर सी मुसीबतें परेशानियां दी हैं। Hadn't you better send him home? ये नहीं कर सकते उसको घर भेज दो, बेहतर होगा उसको घर भेज दो। Pathik heard her words and sobbed out। पथिक ने उसके शब्द सुने, अपनी मामी के शब्द सुने, सब और से सनिया बर्दों से सनिया बांधने लगा, रोने लगा। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, और पथिक ने कहा, अंकल मामा मैं घर जा रहा था, बट दे ड्रैग मी बैक, लेकिन ये पुलिस वाले मुझे घसीट करके वापस ले गए, वापस ले घर जा रहा था। द फीवर वॉज वेरी हाई ऑल दैट नाइट, द बॉय वर डिलीरियस। बुखार जो था बहुत तेज हो गया, वेरी हाई, बहुत ऊंचा, बहुत तेज उसे बुखार हो गया, और पूरी रात बहुत कमजोर हो गया, परेशान, उसकी हेल्थ डाउन हो गई। दिसंबर ब्रॉड इन, दिसंबर एक डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर उसे दिखाने के लाए। पथिक ओपन हिज आईज, पथिक ने अपनी आंखों को फिलक, जो बुखार से लाल, आंखें खोली, बुखार से लाल हो गया। एंड लुक्ड अप आउट द सीलिंग, छत की तरफ देखा, और देख करके कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम, क्या छुट्टियां अभी नहीं आई हैं, क्या छुट्टियां आ गई हैं, मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। दिसंबर वाइप में पोंछा टीयर फ्रॉम हिज ओन आईज, दिसंबर ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, आंसू, एंड टुक पथिक लीन एंड बर्निंग हैंड, और पथिक के जलते हुए हाथ, कमजोर और जलते हुए अपने हाथों में, उसके हाथ अपने हाथों में पकड़े, एंड सेट बाय, और रात भर उसके पास बैठे रहे। The boy began again to mutter, लड़का दोबारा बड़बड़ाने लगा। At last his voice became excited, अंत में उसका आवाज जो था वो तेज हो गया। मदर को चिल्लाया, माँ माँ माँ, डोंट बीट, मुझे इस तरह ना पीटो, मदर आई एम टेलिंग, मैं सही कह रहा हूँ, यानी वो बड़बड़ा रहा था। Then they Pathik became conscious for a short time, conscious में होश आना। अगले दिन पथिक को कुछ समय के लिए होश आया। He turned his eyes about the room, उसने कमरे में अपनी आंखें मोड़ी, आंखें चारों तरफ डाली, as if जैसे वो उम्मीद कर रहा था, उम्मीद करना कि कोई आने वाला है। At last with an air, जिसमें निराशा, अंत में निराशा के साथ उसका हेड, उसका दिल जो था, उसका सर जो था तकिए पे आके गिर गया। He turned his face to the, उसने दीवार की तरफ चेहरा मोड़ा और एक जोर की सांस ली, साइलेंट सांस ली। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसके विचारों को जान गए, और झुक करके, अपना सर झुका करके उन्होंने उससे कहा, विस्पर में कान में कहना, पथिक आई हैव सेंट फॉर यू, पथिक, लड़के से कहा, पथिक मैंने तुम्हारी मम्मी को बुलाया है, तुम्हारी मदर को बुलाया है, तुम्हारी माता को बुलाया है। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वाज क्रिटिकल, में संकट हो। डॉक्टर ने तभी परेशानी भरी आवाज में कहा कि लड़के की दशा बहुत संकटपूर्ण है, बचेगा नहीं, संकटपूर्ण है। पथिक बिगेन टू, पथिक चलाने लगा बाय द मार्ग, निशान के पास 3 गज, फैदम में नापने की चीज होती, फैदम जो ये नाप ये बताते थे, जैसे नाव पे नदी किनारे में बैठा रहता, वहाँ पर नाव विक चिल्लाया करते, देखो नाव के देखिए बाय द मार्क 3 गज, बाय द मार्क, ये वो चिल्लाने लगा, बड़बाने लगा, कोटों के पाले दोनों जैसी बातें करने लगा, होश नहीं रहा पथिक। बाय द मार्क निशान, ही हर्ड द सेलर्स ऑन द रिवर स्टीम, उसने देखा था कि नाविक, सेलर में नाविक, नदी किनारे नाविक जो थे, जब स्टीमर आता था कोई तो वो उनसे कहते, फिल्म लाइन को बड़ी बातें कहा करते थे। नौ अब वो खुद ही एक समुद्र में मानो मूविंग का काम कर रहा है, ऐसे बढ़वाने लगा, कुछ ना कुछ सीधे बातें करने लगा पथिक। लेटर ऑन द डे पथिक मदर बस्ट इनटू, बस में अचानक आ जाना, वर्ल्ड में एक हवा की तरह, हवा के झोंके की तरह अचानक दिन में आखिर में थोड़ी देर बाद, दिन जब खत्म होने वाला था, यानी शाम के वक्त, पथिक की माँ जो देखो धड़ाते हुए कमरे में आ गई, आधी तरह कमरे में आ गई, एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और एक दूसरी हर तरफ झांकने लगी, देखने लगी, मोन और विलाप करने लगी, मोन विलाप करने और चिल्लाने लगी जोर की आवाज से, अपने बेटे को देख
विशंबर ट्राइड टू काम हर विशंबर ने उसके भाई उसकी माँ के भाई ने उनके इलेक्ट्रिशियन ने फिजात को उससे को उनके गम को शांत करने की कोशिश करी, बट फिलंग लेकिन वो बेड पर गिर गई, फिलंग में गिर गई और चिल्लाने लगी, पथिक मेरे बेटे मेरे डार्लिंग मेरे डार्लिंग मेरे बेटे इस बेटे का हाथ दे। पथिक स्टॉप पथिक ने जो हाथ पैर चला रहा था बेचैनी के साथ, उसने एक क्षण के लिए अपने मूवमेंट की गतिविधियों को रोक दिया। हिज हैंड सीज बीटिंग, उसके हाथ कभी ऊपर कभी नीचे चल रहे थे, वो बंद हो गए चलना और उसने कहा तब मदर माँ ने दोबारा चलाया, पथिक माय डार्लिंग पथिक मेरे प्यारे मेरे प्यारे। पथिक बिल्कुल पथिक ने बहुत ही खामोशी से अपना सर मोड़ा और बिना किसी को देखे हुए कहा माँ हॉलिडे। इस तरह पथिक जो था वो उसका खात्मा हो गया, अंत। ठीक है।